अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जी जो मौसम है आप वीडियो में देख सकते हैं। सुबह सुबह जब बारिश हुई तो मूड और मौसम दोनों बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गए। मैंने सोचा मैं छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड करके आपको दिखा दूं कि इतना ज़बरदस्त मौसम हो रहा था। मैंने थोड़ा सा स्लोमो किया है, बट यकीन कीजिए जो आँखों ने मंज़र देखा है वो शायद कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सका, बट दैट वाज अमेजिंग फैबुलस। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि आई कैंट इवन टेल यू इन वर्ड्स कि कितना मज़ा आ रहा था, कितना ज़बरदस्त मौसम था। तो चलो बारिश हो और पकोड़े ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। मेरी आँख जी खुली 2 बजे और रात भर मैं सो नहीं सकी अपनी बेटी की वजह से। तो मैंने जैसे ही कर्टन्स हटाए, कमरे में तो काफ़ी अंधेरा था क्योंकि मैं अंधेरे में सोती हूँ। तब जैसे ही मैंने बाहर का मंज़र देखा तो ओह माय गॉड, बहुत ही ज़बरदस्त आउट क्लास सा एनवायरनमेंट हो चुका था। बड़ी प्यारी खूबसूरत सी हवा चल रही थी, साथ में बहुत बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ले जी कमरे का मैंने दरवाज़ा खोला, डायरेक्ट मैंने छलांग लगाई किचन में। ये देखें जी ज़बरदस्त पकोड़े, सब कुछ मटेरियल रेडी कर लिया मैंने फटाफट से। प्याज, आलू, मिर्चें, धनिया, इसके अलावा नमक मिर्च मसाला। ये लें जी बेसन आ गया। बेसन के अंदर अब मैंने सारे नमक मिर्च मसाले बारी बारी शामिल किए। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर का शामिल किया, नमक शामिल किया, गरम मसाला शामिल किया, रेड चिली पाउडर का शामिल किया और साथ साथ जो है वो 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर का शामिल किया। तो ये सब कुछ मिक्स कर लिया। आपके पास घर में जो भी स्पाइसेस पड़े हों, चाट मसाला, गरम मसाला, चिली फ्लेक्स, ज़ीरा पाउडर, साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया, सब कुछ शामिल कर दें। मौसम की वजह से मेरे पास शॉर्टेज ऑफ मटेरियल था, तो मैंने फटाफट से पकोड़े बस बनाने की जो भी मेरे पास अवेलेबल है मेरी वजह से। और प्रॉपर रेसिपी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। चलें जी, बेसन को घोल के अब रेस्ट दिया और रेस्ट 10 मिनट देने के लिए हम आगे जी बाहर सेहन में। और सेहन में हमने बारिश का जो मंजर देखा, इतनी खूबसूरत बारिश हो रही थी, हमने सोचा कि चले आपको ये भी मंजर दिखा देते हैं। रेस्ट जैसे ही दिया तो अब हमने साथ साथ जो है इसको फेंटा लगाना शुरू किया। बहुत सारे लोग जो हैं वो बेसन जब भी पकोड़े बनाते हैं उसके साथ बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा शामिल करते हैं ताकि पकोड़े आपके नरम और थोड़े से फूले फूले से बने। लेकिन यकीन कीजिए मैं कुछ भी शामिल नहीं करती हूँ। मैं जस्ट बेसन को घोल कर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देती हूँ। उसके बाद मैं इसको अच्छे से फेंटती हूँ। तो जिसके अंदर देख सकते हैं कि बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। जिससे बबल्स बनिए देखेंगे आपको बबली सी भी नज़र आई होगी। ये जो बबल्स बनते हैं इसका मतलब कि बेसन आपका बहुत आउट क्लास सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा बन के तैयार रेडी हो गया है। अब जैसे ही बेसन रेडी हुआ, सारा मटेरियल इसके अंदर हम बारी बारी शामिल करते जाएंगे। लें जी, मेरे पास मटेरियल में जो था वो धनिया थे, प्याज थे, मिर्चें थी और आलू थे। आपके पास अगर पालक हो और मेथी हो तो आहा हा, पकौड़ों का तो बहुत ज़बरदस्त आपको टेस्ट आ जाएगा। तो ये भी अगर आपके पास हो तो आप शामिल कर सकते हैं। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि बाहर जाने वाला हाल नहीं था, लिहाजा मैंने घर में ही मौजूद जो भी मटेरियल था उससे मैंने पकौड़े बना लिए। लें जी, सारा कुछ शामिल करने के बाद अब मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद जो मेरा बैटर है वो रेडी हो जाएगा। रेडी करने के लिए देखें जी, फाइनल लुक देख लें। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है, बिल्कुल बैटर रेडी हो गया। अब जी एक कढ़ाई ली, उसमें ऑयल थोड़ा सा गर्म किया और जी बारी बारी पकोड़े बैचेस में डालना शुरू करिए। तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के जो है मैंने मटेरियल का डाला है। ये आइडियल ज़रा पकोड़ों का साइज़ होता है, इससे ज़्यादा छोटे या बड़े मुझे पसंद नहीं होते। तो ये तकरीबन 1 टेबलस्पून में मटेरियल के पकोड़े बनाती हूँ, बड़ा परफेक्ट सा आइडियल सा साइज़ बनता है। लेकिन जी जैसे ही कलर आया तो मैंने साइड्स को फ्लिप कर दिया, सारी साइड्स पर कलर आ गया। लें जी, रेडी हो गए हैं ज़बरदस्त से पकोड़े। और जैसे ही मैंने अपने पकोड़े बनाकर बाहर लेकर आई, क्योंकि सब बैठे वेट कर रहे थे कि पकोड़ों में बारिश रुक चुकी थी और सब इंतज़ार में थे कि पकोड़े कैसे। तो मैंने थोड़ी सी प्रेजेंटेशन सर्व करनी थी, लिहाजा मैंने पकोड़ों की एक प्लेट सजाई। मैं जब जैसे ही बाहर लेकर आई तो आप देखेंगे कि कैसे हाथों हाथ से अपने पकोड़े खाए। प्रॉपर कंप्लीट रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी जिस रेसिपी से मैं पकोड़े बनाती हूँ। लेकिन आज मेरे पास चूँकि शॉर्टेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स है, लिहाजा मैंने कम इंग्रेडिएंट्स से बनाई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।